देर रात एक दोस्त के कॉल ने मेरे होश उड़ा दिए। उसके कहे 5 शब्द मेरे दिमाग में सैकड़ों ख्याल ले आए। अभी फौरन मेरे घर आओ। आखिर क्या वजह हो सकती है? 5 दिन ज़्यादा हो चुके हैं और मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं हुए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं और राहुल हमेशा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मेरी दोस्त सिमी ने मेरा वेलकम किया। ओके, तो हम घर पर वो इस्तेमाल होने वाली प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आते हैं। चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाई। केमिस्ट की दुकान पर जाकर मैं ही वो होम प्रेगनेंसी किट लाई। दुकान पर खड़े हुए लड़के ने मुझे जिस तरह देखा, मैं समझ गई कि अब तक वो मेरे बारे में अपनी राय बना चुका है। क्योंकि हाँ, मैं देखने में शादीशुदा तो नहीं लगती। घर आकर वो कुछ पल हम दोनों के लिए बेहद मुश्किल और टेंशन रही। हम बेसब्री से उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट पर लाइन का पिंक प्रेग्नेंट या ब्लू नोट प्रेग्नेंट होने का इंतजार कर रहे थे। ब्लू, ये ब्लू हो गया, सिमी चिल्लाई। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, चिंता की कोई बात नहीं होगी। तो फिर आखिर क्यों मेरे पीरियड्स 5 दिन लेट हो चुके हैं? ये होम टेस्ट ठीक तो होता है ना? बिल्कुल होता है। अब ज़्यादा टेंशन मत लो। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे पीरियड्स क्यों नहीं हुए? एक काम करते हैं, तुम भी ये टेस्ट करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट भी नेगेटिव आया तो मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो जाऊंगी। अब ये उन कामों में से है जो हम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए करते हैं। इसलिए मैं भी वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट करने के लिए राजी हो गई। मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि अपनी दोस्त के लिए किया गया छोटा सा फेवर किस तरह मेरी ज़िंदगी बदल देगा। ये तो पिंक हो गया। मेरी लगभग चीख निकल गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, इन होम टेस्ट का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो अनु? अरे, ये सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। क्या तुमने और अर्जुन ने कभी बिना प्रोटेक्शन के भी? सिमी मुझे पूछती रही। 1 मिनट, तुम तो पिल्स ले रही थी ना? नहीं, 2 महीने पहले ही गोलियां लेनी बंद कर दी थी। शायद तुम ठीक कहती हो, ये होम टेस्ट पूरी तरह ठीक नहीं होते। मैंने खुद को ही दिलासा देने की कोशिश की। हाँ, भूल जाओ, चलो सोने चलते हैं। कुछ देर टीवी देखने के बाद हम दोनों सोने चले गए। लेकिन प्रेगनेंसी का वो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट मुझे सोने नहीं दे रहा था। मेरी नींद उड़ चुकी थी पूरी तरह। सिमी, क्या तुम जाग रही हो? हाँ, तुम भी नहीं सो पा रही ना? क्या तुम मेरे साथ कल गायनोकोलॉजिस्ट के पास चलोगी? मैंने सिमी से पूछा। बिल्कुल चलूंगी, उसने जवाब दिया। अगली सुबह हम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ली। 1 घंटे में मेरे 3 टेस्ट लिए गए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझसे सीधे पूछ लिया, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं। इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने यानी अबॉर्शन के 2 तरीके हैं। एक, मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे सकती हूँ जिनसे तुम्हें अगले 10-12 दिन तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। दूसरा, मैं तुम्हारा एक छोटा सा अबॉर्शन करूँगी। मेरे शादीशुदा ना होने की वजह से डॉक्टर ने यह अंदाज़ा खुद ही लगा लिया कि मेरा अगला कदम क्या होगा। उन्होंने एक बार भी इस ऑप्शन के बारे में मुझसे नहीं पूछा कि क्या मैं बच्चा रखना चाहती हूँ या नहीं। लेकिन मुझे कुछ खास ताजुब नहीं हुआ। आपने मुझसे बिना पूछे कैसे सोच लिया कि मैं अबॉर्शन करवाना चाहूँगी? मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो? उन्होंने सवालिया नज़रों से ये सवाल पूछा। मुझे सोचने का समय चाहिए। डॉक्टर का जवाब सुने बिना ही मैं वहाँ से उठकर चली आई। सिमी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। अब 3 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने और इस बच्चे के लिए बराबरी का जिम्मेदार अर्जुन को फ़ोन करने का समय था। मुझे उसके रिलेशन के बारे में बहुत डर लग रहा था। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल लव, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ कहो। ऐसी जगह जाकर बात करो जहां तुम्हारे आसपास कोई ना हो, मैंने कहा। अर्जुन ऑफिस से बाहर होगा। अर्जुन की तरफ की चुप्पी मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा देर तक रही। मुझे उम्मीद थी कि अर्जुन का रिस्पॉन्स कुछ यूं होगा, तुम्हें पूरा यकीन है? ये कैसे हो गया यार? लेकिन हम तो हमेशा प्रोटेक्शन यूज करते थे, जैसा कुछ होगा। अर्जुन, क्या तुम फोन पर हो? या लव, सॉरी, मुझे बॉस बुला रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? हाँ बिल्कुल। सिमी मुझसे कुछ दूर बैठी थी। पार्किंग में ही एक चेयर पर बैठी वो इंतजार कर रही थी कि मैं अर्जुन को यह खबर सुनाऊं। मेरे फोन रखते ही वो मेरे पास आ गई। उसने कैसे रिएक्ट किया अनु? उसके बॉस ने उसे बुला लिया बीच में। वो कुछ देर बाद कॉल करेगा। कूल, तुम्हें पिज्जा खाना है? सिमी जानती थी मुझे क्या पसंद है, शायद इसीलिए वो मुझे कुछ रिलैक्स करने की कोशिश की उसने। कुछ घंटे बीत गए, सारा दिन गुजर गया, लेकिन अर्जुन का कॉल नहीं आया। शाम होते होते हर तरह के ख्याल मेरे दिमाग में अपना घर बना चुके थे। करीब आधी रात को मैंने सिमी को फ़ोन करके कहा कि अबॉर्शन को लेकर मुझे जल्दी से कोई फैसला लेना होगा। सिमी ने कहा उसके कॉल का इंतजार करो, शायद वो कहीं बिजी होगा। आज सोमवार था, ऑफिस में काम भी ज़्यादा होता है। अगर कल भी उसका फ़ोन नहीं आता तो हम देखेंगे। और इस बारे में तुम अच्छे से सोच लो। कल ऑफिस जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम जो भी फैसला लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक और दिन भी गुजर गया। मैंने अर्जुन को कुछ मैसेज भी भेजे और आखिरी फैसला किया कि मुझे ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। मैंने ऑपरेशन के जरिए अबॉर्शन कराने का फैसला किया।
10 दिन तक ब्लीडिंग के दौरान अपने घर में कैद होना मुझे मंजूर नहीं था। ना ही ऑफिस से इतने दिन की छुट्टी लेना भी मेरे लिए पॉसिबल था। 1-2 दिन की छुट्टी हो तो मैं मैनेज कर सकती थी। गायनोकोलॉजिस्ट ने सलाह दी कि मैं अगले दिन तुम्हारा अबॉर्शन करवाऊं। मैं पूरी तरह तैयार थी। मैंने आखिरी कोशिश करते हुए अर्जुन को मैसेज भेजा, मैं आज अबॉर्शन करवा रही हूँ, लेकिन मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑपरेशन के बाद जब एनेस्थीसिया का असर कुछ कम होने लगा तो मैंने अपने पास सिमी को खड़ा पाया। हर पल के साथ मेरा दिल कुछ हल्का हो रहा था। वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।